दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि जब कभी भी क्रिमिनल्स चलते हैं तो उनके पीछे कई सारे गार्ड्स चलते हैं ताकि वो किसी भी तरह की हरकत ना करें। प्लस क्रिमिनल्स की भी सिक्योरिटी जरूरी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इस दुनिया में कई ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनके आजू बाजू क्रिमिनल से भी ज्यादा गार्ड्स आपको तैनात मिल जाएंगे। और हमारी आज की इस शानदार वीडियो में हम आपको उन्हीं लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके आसपास मौजूद गार्ड्स को देखकर तो कोई भी हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की ये शानदार वीडियो। बिल गेट्स। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर आदमियों में गिने जाने वाले बिल गेट्स शायद कभी अपनी सिक्योरिटी की जरूरत को समझ ही नहीं पाते। लेकिन फरवरी 1998 को कुछ लोगों के एक पूरे ग्रुप ने इन पर हमला कर दिया। हालांकि वो एक तरह की स्टुपिडिटी थी जिससे तो ये बच निकले, लेकिन इन्होंने उसके बाद सोचा कि इस तरह की हरकतें उनकी जान ले सकती है और तभी उन्होंने 2 लोगों को अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के लिए रख लिया जो कि पूरी तरह से वेल ट्रेन्ड थे। उसके साथ ही उन्होंने तुरंत अपनी ऑफिस बिल्डिंग चेंज करके एक ऐसी जगह पर ऑफिस बनवाया जहां की खिड़कियां बिल्कुल मोटी और सेफ हैं। दोस्तों, बिल गेट्स का $150 मिलियन का एक कॉम्प्लेक्स जो कि वॉशिंगटन में है, वो पूरी तरह से सिक्योरिटी सिस्टम को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसी तरह सिक्योरिटी से लैस होकर इनके लेक वॉशिंगटन और मदीना वॉशिंगटन में मौजूद दोनों घर भी बने हुए हैं। और जब कभी भी ये पब्लिक के बीच में जाते हैं या फिर कोई ट्रिप पर जाते हैं तो ये पूरी तरह से सिक्योरिटी से घिरे हुए होते हैं। पर दोस्तों, ये सब होना तो जरूरी भी है क्योंकि जिस इंसान की नेटवर्थ $102.1 बिलियन हो उसे इतनी सिक्योरिटी की जरूरत तो होगी। मार्क जुकरबर्ग। अब दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग को कौन नहीं जानता होगा। ये उसी सोशल नेटवर्किंग की दुनिया के फाउंडर है जिसे हम फेसबुक कहते हैं और ये लगभग $54 बिलियन के मालिक है जो इन्होंने बस कुछ ही सालों में कमाया। अब जाहिर सी बात है कि इतना पैसा तो सिक्योरिटी तो चाहिए ना, इसीलिए फेसबुक ने $13 मिलियन सन 2017 में इनकी सिक्योरिटी पर खर्च कर दिए और $22 मिलियन सन 2018 में, और सन 2017 में ही ये दुनिया के सबसे यंग सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए। और आज के समय में बाकी अमीर CEO की तरह ये भी $1 हर साल अपनी सैलरी के तौर पर लेते हैं, जहां ये बहुत कम बार बोनस और बाकी एम्प्लॉयज बेनिफिट्स लेते हैं। हालांकि अब इन्होंने अपनी सिक्योरिटी सर्विस बढ़ा दी है और उसमें प्राइवेट एयरक्राफ्ट से लेकर सिक्योरिटी ऑफिस तक सब कुछ इन्होंने मैनेज किया है ताकि आसमान को इतनी जल्दी छूने की राहों में इनके सामने कोई रोड़ा बनकर खड़ा ना हो जाए। किम जोंग उन। जब बात किम जोंग उन की आती है तो ये ना सिर्फ दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लीडर हैं, बल्कि ये सबसे कम उम्र के भी हैं। इन्होंने अभी तक 40 साल भी पार नहीं किए हैं। दोस्तों, इनके हाथों में 25 मिलियन लोगों की पूरी जिंदगी का कंट्रोल है। अपने पिता की मृत्यु के बाद किम जोंग उन ने दिसंबर 2011 से नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप संभाली और ये वही इंसान है जिन्होंने अपने भाई और अपने अंकल की मौत करवाई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें भनक लग गई थी कि लोग इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि इन्हें हाई सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है और इसीलिए इनकी सिक्योरिटी के लिए काम करने वाले गार्ड्स न सिर्फ अच्छे शार्प शूटर हैं, बल्कि उन्हें कुंग-फू भी आता है ताकि अगर बिना हथियार के उन्हें किम जोंग उन की जान बचानी पड़े तो वो भी 1 मिनट भी ना लगाए। उसके साथ ही दोस्तों, इनके पास 1 लाख आदमियों की बड़ी सी फोर्स भी मौजूद है जो कभी भी इनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। और किम जोंग उन के देश में हर सिविलियन को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, आर्मी का ही गिना जाता है क्योंकि वो भले ही नॉर्मल लाइफ जिए पर अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें वर्दी पहनकर देश के लिए जंग भी करनी पड़ेगी। ऐसे में किम जोंग उन सभी की मिलिट्री ट्रेनिंग करवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2017 में अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बने। उसके बाद से तो पूरी दुनिया इनको जानने लगी और ये दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक बन गए। अब जब ये इतने महत्वपूर्ण बन ही गए थे तो जाहिर सी बात है इनकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होगी। और हम आपको बता दें, दुनिया के इतने पावरफुल इंसान होने के बावजूद भी इनके सिक्योरिटी सर्वेंट ही ये तय करते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनके सिक्योरिटी सर्वेंट हर वक्त इनके साथ रहते हैं और इनकी कार से लेकर एयरप्लेन तक इनकी सिक्योरिटी के लिए सफर करते हैं ताकि यूएस के इस प्रेसिडेंट को एक मक्खी भी छू ना सके। दोस्तों, इनकी सिक्योरिटी में हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर काम करते हैं जो हर तरह की परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जब कभी भी प्रेसिडेंट अमेरिका से बाहर सफर करते हैं तो इनकी सिक्योरिटी के लिए 6 प्लेन्स जाते हैं जिनमें 37 हाईली सिक्योर कार्स भी मौजूद है। इनकी सिक्योरिटी में लगने वाले खर्चे का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब ये पहले 4 हफ्तों में 3 ट्रिप पर गए थे तो $10 मिलियन का खर्च आया था।
अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अब तक इन्होंने यूएस का कितना सारा पैसा अपनी सिक्योरिटी में लगाया होगा। जेफ बेजोस 124 बिलियन डॉलर संपत्ति के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस की बात ही अलग है, क्योंकि अगर सबसे पहले हम इनके अमेज़न ऑफिस की बात करें तो इन्होंने इसमें $1,80,000 खर्च करके एक बुलेट प्रूफ पैनल इंस्टॉल करवाया है जो किसी भी तरह के ब्लास्ट और बाकी चीजों से पूरे ऑफिस को बचाए रखता है। और उसके साथ ही दोस्तों इनकी कार और घर तो पूरी तरह से सिक्योरिटी से लैस है ही। उसके अलावा जब ये घर और ऑफिस में नहीं रहते तो इनके पास इंटेलिजेंस सर्विस से हाई सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद होते हैं जो कभी यूएस की गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पास बेहद ही शातिर और ताकतवर सिक्योरिटी सर्विस है जिसके ऊपर ये $1.5 मिलियन हर साल खर्च करते हैं ताकि अपनी $124 बिलियन की संपत्ति को बचाए रख सकें। क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटेन की सबसे ज्यादा समय तक महारानी की गद्दी संभालने वाली क्वीन एलिजाबेथ II ने सबसे पहले अपनी महारानी की कुर्सी 1952 में संभाली थी और तब तक ये प्रिंस फिलिप से शादी करके 2 बच्चों की मां भी बन गई थी। दोस्तों आप खुद ही सोचिए ब्रिटेन की इतनी बड़ी महारानी की सिक्योरिटी सर्विस कितनी बड़ी होगी, क्योंकि इनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। एक बार तो इन पर किसी ने गोली से हमला भी कर दिया और तब से इनकी सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया। हम आपको बता दें इनकी सिक्योरिटी में 185 लोग मौजूद हैं जिसमें कुछ यूनिफॉर्म गार्ड्स हैं, कुछ पर्सनल गार्ड्स जो इन्हें हर तरह से सुरक्षा दे सकें। इनके पैलेस के बगल में 1.6 मिलियन पाउंड का एक पुलिस स्टेशन भी बनवाया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी में तुरंत पुलिस हाजिर हो सके। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों रशिया की प्रेसिडेंट के साथ साथ ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी संभाल चुके हैं। इनका पॉलिटिकल करियर 1991 से स्टार्ट हुआ जब इन्होंने कर्नल का कार्यभार छोड़ा था और इनका वो एक्सपीरियंस इनके पॉलिटिकल करियर में काफी अच्छा साबित होता है जहां पर हर एक चीज सोच समझ कर करते हैं ये, इसीलिए इन्हें काफी कठोर भी माना जाता है। दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी फैमिली भी सिक्योरिटी के लिए हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स ही काम में लेते हैं, जहां पर 3000 नॉन यूनिफॉर्म लोगों के साथ साथ हम रशियन फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस को कैसे भूल सकते हैं। उनका भी सबसे पहला काम देश और देश के लीडर पुतिन की सुरक्षा का ही है। दोस्तों इन्होंने कई सारे की सिक्योरिटी सर्विस बना रखी है जहां पर हर किसी का काम अलग अलग लेवल पर होता है ताकि किसी को भी उनके बारे में कानो कान खबर न लग पाए और इनकी सिक्योरिटी के साथ साथ देश में चल रही बाकी चीजों पर भी ठीक तरह से नजर रखी जा सके। टॉम क्रूज 1991 से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले टॉम क्रूज आज फिल्म जगत का बहुत बड़ा नाम है, जहां पर ये हॉलीवुड के एक सुपरस्टार है ऐसे सुपरस्टार है जिनकी गिनती सबसे अमीर और सबसे पॉपुलर हॉलीवुड स्टार्स में होती है। ऐसे में दोस्तों इनकी फैन फॉलोइंग भी कुछ कम खास नहीं है और इसी कारण इन्हें हर समय अपनी सिक्योरिटी की भी देखरेख करनी पड़ती है। दोस्तों ये गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले इंसान है, तो आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि जब ये सामने होते होंगे तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता होगा। इसी वजह से इनकी सिक्योरिटी में बेस्ट बॉडीगार्ड्स को रखा जाता है और सिर्फ इनकी ही सिक्योरिटी नहीं है बल्कि इनकी एक्स वाइफ कैटी होम्स और उनकी बेटी को भी पूरी सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि ये लोग हॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए अकेले अपनी बेटी की सिक्योरिटी पर ही हर हफ्ते $50,000 खर्च कर देते हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए कि अपनी सिक्योरिटी में कितना पैसा लगाते होंगे। जे-ज़ेड एंड बेयोंस दोस्तों 2013 में ब्राजील में एक परफॉर्मेंस देने के दौरान एक फैन ने मशहूर सिंगर बेयोंस के साथ कुछ हरकतें की, जिसके बाद से उनके पति और पूरी दुनिया में अपने गानों से पहचाने जाने वाले ये सेलिब्रिटी अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखने को मजबूर हुए ताकि वो अब से उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। हम आपको बता दें ये सभी सिक्योरिटी गार्ड्स पुराने इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं जो अब सिक्योरिटी का काम करते हैं और इनकी सिक्योरिटी में 2 हाई सिक्योरिटी वाली SUV गाड़ियां भी मौजूद है जो कि बिल्कुल सेम बराक ओबामा के पास भी है, जिनकी कीमत $4 बिलियन की है। जे-ज़ेड सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट में से एक है, जिनकी 100 मिलियन से ज्यादा म्यूजिक रिकॉर्ड्स कंपनियां दुनिया भर में बेची जाती हैं। दोस्तों बेयोंस की अगर हम कुल संपत्ति की बात करें तो इनके पास $470 मिलियन है, वहीं इनके पति और मशहूर सिंगर जे-ज़ेड के पास $1 बिलियन की नेटवर्थ मौजूद है, जो कि एक राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव और सिंगर का काम करते हैं और इन सभी चीजों से भारी पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सिक्योरिटी भी उतनी ज्यादा टाइट है। 12-year-old इथोपियन गर्ल दोस्तों अब हमें आपका तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर हमें बचाने वाला कोई लायन है तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेंगे, क्योंकि अब तक आप लोगों ने जितने भी लोगों को हाई सिक्योरिटी में रहते हुए देखा है
उन्होंने पैसे देकर उन सिक्योरिटी ऑफिसर को हायर किया है। लेकिन अब हम आपको जिस 12 साल की लड़की की कहानी बता रहे हैं, उसने बिना किसी पैसे के जंगल के राजा शेर को ही अपनी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। असल में दोस्तों हुआ ये कि इथोपिया में रहने वाली एक लड़की को 7 लोग पकड़कर अगवा कर ले गए। उसके बाद इन्होंने काफी दिनों तक उसे अपने पास रखा और काफी मारा पीटा, जिस कारण लड़की बहुत रोने लगी और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही शेर ने एक लड़की के रोने की आवाज सुनी तो वो तुरंत उस जगह पर पहुंचा। वहां पर जाते ही उसने 7 लोगों को एक लड़की के साथ मारपीट करते हुए पाया, जिसके बाद शेर ने दहाड़कर उन लोगों पर हमला कर दिया, जिसके डर से वो सभी भाग गए। फिर जाकर शेर उस लड़की के पास ही बैठा रहा। हालांकि लड़की डर रही थी कि कहीं शेर उसे खा ना जाए, लेकिन जब तक इस लड़की के परिवार वाले उसे ढूंढते हुए जंगल नहीं पहुंचे, शेर उसकी रक्षा कर रहा था, जो कि अपने आप में बहुत ही बेमिसाल बात है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।